जस भैया और उनके साथ में गायक कलाकार जो 1 घंटे का समय लाइव टेलीकास्ट के लिए दिया हुआ है। आपके लिए जानकारी है कि आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में गुलाब बाबा मंदिर सागर के ये भक्त, बाबा जी के भक्त 1 घंटे का ये भजन और सत्संग का आयोजन आप तक पहुंचा रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। आपके लिए याद दिला दें कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक फेसबुक या यूट्यूब पर आप जोड़कर बाबा जी के नवसारी गुजरात स्थित मंदिर से कार्यक्रम का डायरेक्ट आनंद लेंगे। चलिए, जस भैया और उनकी टीम तैयार है बाबा जी के चरणों में पुनः अपनी अगली प्रस्तुति के लिए। सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा की जय। भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला गुलाब बाबा मंदिर सागर आप सभी भक्तों को आमंत्रित कर रहा है। जब भी कोरोना की महामारी के पश्चात संभव हो, सागर मंदिर में आप जरूर पधारें, ऐसा गुलाब बाबा मंदिर सागर आपसे निवेदन कर रहा है। सोशल डिस्टेंस का आप जरूर पालन करें, अपने नगर में, अपने घर में, अपने व्यापार में, सभी जगह। जस भैया और उनकी टीम के साथ में जय गुलाब बाबा की। एक और हमारे राधा कृष्ण भगवान बैठे तो उनके लिए मराठी भजन तुझ्या नामात रे बोलवा, तुझ्या नामात रे बोलवा।
भक्तों के प्यारे, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने भक्तों के साथ हमेशा किसी न किसी रूप में साथ देने वाले, देश भर में गुलाब बाबा जी के जो भक्त बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार के साथ में, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आज आप गुलाब बाबा मंदिर सागर में, बाबा जी के इस मंदिर में, बाबा जी जो स्वयं विराजमान है यहाँ पर, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। गुलाब बाबा मंदिर सागर के ये भक्त गायक कलाकार बाबा जी के अति प्रिय भजन, बाबा जी के प्रिय भजन किसी न किसी रूप में अपने मुखारबिंद से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए पुनः बता दूँ कि कल शाम 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक नवसारी गुजरात के भक्तों के द्वारा फेसबुक और यूट्यूब पर जो लिंक दी गई है उस पर बाबा जी के भजनों का या सत्संग का आयोजन होगा। कल भी आपके लिए शामिल होना है और कल ही आपके लिए जानकारी दी जाएगी कि परसों कहाँ का भक्त मंडल बाबा जी के चरणों में अपने भजनों के द्वारा बाबा जी को रिझाता है, बाबा जी से निवेदन करता है, बाबा जी से प्रार्थना करता है कि बाबा जी ये कोरोना महामारी का जो संकट हम भक्तों पर, हमारे नगर, हमारे देश में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, बाबा जी इस संकट को यथाशीघ्र दूर करें, बाबा जी हमारी रक्षा करें, बाबा जी हम भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। लीजिए भक्त गायन वृंद पुनः तैयार है अगली प्रस्तुति के साथ बाबा जी के चरणों में। बाबा जी के बहुत सारे भक्तों के फोन आए थे, मैसेज आए थे, उनमें से एक भजन सबने मेरे को बोला कि बाबा जी के भजन आप जरूर सुनाना। हम कोशिश कर रहे हैं बाबा जी से इस भजन को गा के मन लावो मेरो बिहार फकीरी में, मन लावो मेरो
लागो मुरो मन फकीरी में। बाबा की लीला ही अपरंपार है। गुलाब बाबा मंदिर सागर भक्तों के प्यार और श्रद्धा का ये जो केंद्र है, निसंदेह देश भर के बाबा जी के भक्तों, देश भर के बाबा जी के मंदिरों में अपना अलग स्थान रखता है। आपके लिए पुनः याद दिला दें हम, भूलवश जो मैं पहले घोषणा कर चुका हूं कि कल नवसारी गुजरात में बाबा जी के भक्तों का फेसबुक पर कार्यक्रम प्रसारित होगा। मेरी गलती रही है, कल जो दिन निकल गया है, हो चुका है, नवसारी गुजरात में गुलाब बाबा जी के भक्तों का भजनों का कार्यक्रम कल प्रसारित हो चुका है। आने वाला दिन कल अर्थात कल शनिवार 30 मई को मुंबई में उल्लास भाऊ जो बाबा जी के साथ में रहे हैं, बाबा जी की जिन्होंने सेवा की है, बाबा जी के लिए जिन्होंने अपनी संपूर्ण जिंदगी निछावर कर दी है, उनके द्वारा और उनके साथियों के द्वारा भजनों का सत्संग का आयोजन फेसबुक और यूट्यूब लिंक पर आपके लिए प्रसारित किया जाएगा शाम को 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आप बाबा जी के भक्त देश भर में जहां पर भी फैले हुए हैं, जहां पर भी हैं, एक दूसरे भक्तों के लिए सूचना दें कि फेसबुक या यूट्यूब लिंक पर जाकर बाबा जी के लाइव भक्तों के इस आयोजन में शामिल हों और इस माध्यम से बाबा जी की जैसी परंपरा है, बाबा जी के भक्तों की परंपरा है भजन और भोजन, उस परंपरा के तहत भजनों में शामिल हों और बाबा जी से प्रार्थना करें कि बाबा जी कोरोना संकट महामारी जो हम भक्तों पर, हम देशवासियों पर आई हुई है, उसको यथाशीघ्र दूर करें। बाबा जी के चरणों में पुनः भजनों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी का एक और भजन, बाबा जी द्वारा ही लिखित, हमारा तो नाम मात्र है, भजन गंगा की पुस्तक है, सबके पास लगभग बाबा जी के लगभग सही भक्तों के पास ये पुस्तक होगी। उसका भजन नंबर 48 है। इसका एक भजन बाबा जी को समर्पित करते हैं। बाबा तेरा संग, बाबा तेरा संग हमको प्राणों से भी प्यारा है। बाबा तेरा संग, बाबा तेरा संग हमको प्राणों से भी प्यारा है। बाबा तेरा संग, बाबा तेरा संग हमको प्राणों से भी प्यारा है। जीवन धन हमारा है, मन में हो मन, मन में हो मन, बाबा तू हमारा है। मन में हो मन, मन में हो मन, बाबा तू हमारा है। जीवन धन हमारा है, बाबा तेरा संग हमको प्राणों से भी प्यारा है। बाबा तेरा संग, सच में सपने जब से मिले हो तुम, बहारें आ गई हैं। सच में सपने जब से मिले हो तुम, बहारें आ गई हैं। जीवन क्यों ना है, इतने जन्मों से बिछड़े हुए थे हम,
मेरा भी नाम कौन सा पढ़ के बता। ये पानी में हाँ ये वाला दीपाली ये या पढ़ा 15 फुट क्या बाबा तेरा संग हमको प्राणों से भी प्यारा है। बाबा जी के भक्तों की ये लालसा, बाबा जी के भक्तों का ये प्यार अद्भुत है। बाबा जी के जो भी भक्त जहाँ पर फैले हुए हैं, सभी भक्त, बाबा जी के जो भी भक्त देशों में जहाँ पर फैले हुए हैं, सभी भक्त बाबा जी के लिए एक मन से, एक दिल से याद करते हैं। बाबा जी के आप ये जो झरोखा दर्शन कर रहे हैं, झरोखा बुंदेली हिंदी वर्ड है। झरोखा मतलब जब मंदिर बंद होता है और एक छोटी सी दरवाजे से, छोटे से हिस्से से, छोटी सी जाली से बाबा जी के जब दर्शन करते हैं तो उसे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में झरोखा दर्शन कहा जाता है। आप भक्तों को इतना समय नहीं है, अब भक्तों के लिए हम अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से बाबा जी के दर्शन कराएं। लीजिए, हमारे गायक कलाकार सब तैयार हैं, तो पुनः हम बाबा जी के चरणों में चल रहे हैं भक्तों के साथ। एक और हमारी बहन की फरमाइश आई थी, वो मराठी भजन है, वो हमें याद नहीं, उसी से एक शब्द का जो भाव है वैसा ही भाव उस भजन में है, हिंदी भजन है, आप सबका सुना हुआ है, तो कृपया आप सबको सादर समर्पित करें। बोलो सिद्धेश्वर सच्चिदानंद भगवान की। मैंने रंगी प्रेम चुनरिया बाबा तेरे रंग में। मैंने रंगी प्रेम चुनरिया बाबा तेरे रंग में। मैंने रंगी प्रेम चुनरिया बाबा तेरे रंग में।
भगवान गुलाब बाबा की जय। मैंने रंग ली तेरे रंग में। बाबा जी की ये कृपा, बाबा जी की आशीर्वाद निराला है और सागर का ये मंदिर भी निराला है। सागर का मंदिर, गुलाब बाबा मंदिर सागर, अपने आप में अद्वितीय और निराला है। 13 मंदिर गुलाब बाबा मंदिर परिसर के अंदर विराजमान हैं। देश भर में जो भक्त बैठे हुए हैं इस फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बाबा के चरणों में, आपके लिए बता दें हम कि हमारे बीच में दादाजी भी विराजमान हैं और थोड़ी ही देर बाद हम दादाजी के लिए भी, दादाजी की भी बातें सुनेंगे बाबा जी के प्रति और हम भक्तों के प्रति। और दादाजी से हम निवेदन करेंगे कि दादाजी बाबा जी से प्रार्थना करें कि हम जो भी भक्त देश भर में बैठे हुए हैं, देश भर में हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से बाबा जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, दादाजी हमें आप आशीर्वाद, बाबा जी से प्रार्थना कर आशीर्वाद दें कि हमारे भी कष्ट दूर हों। कोरोना महामारी का ये जो संकट देश में फैला हुआ है, वो संकट यथाशीघ्र दूर हो और हमारी जिंदगी पुनः इसी रास्ते पर आगे आ जाए। चलिए, अब हमारे गायक कलाकार पुनः तैयार हैं अपने अगले भजन के साथ बाबा जी के चरणों में। जय गुलाब बाबा की। इसके लिए भी हमें कई फोन आए हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी आए। सबने ये बोला था हमसे कि दादाजी बाबा के लिए कि कुछ आशीर्वचन उनके लिए बोले, और बोला हम उससे प्रार्थना करेंगे और उनकी इच्छा है। बाबा जी का आदेश हुआ है दादाजी के लिए, और दादाजी जो हमेशा ही बाबा जी के भक्तों के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। सभी भक्तों का निवेदन दादाजी ने स्वीकार किया। यथाशीघ्र दादाजी फेसबुक और यूट्यूब के साथ में आपसे जुड़ेंगे, परंतु उसके पहले बाबा जी की जैसी श्रद्धा है, बाबा जी का जो आदेश है भजन और भोजन, तो भोजन तो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है। भजनों का हम आनंद ले रहे हैं। पहले भजन और उसके पश्चात हम दादाजी का उद्बोधन जरूर सुनेंगे। आप भक्तों ने जो निवेदन किया था हमने दादाजी तक पहुंचाया हो, दादाजी ने स्वीकार किया हुआ है। जय गुलाब बाबा की। हमारे इंडियन घाट वाले डॉक्टर साहब हैं, तो इंडियन घाट के सभी लोगों की ओर से विशेष फरमाइश जब भी मंच करते तो आती है। उन्होंने विशेष तौर से दारू भाई और बहुत लोगों ने फरमाइश की थी, हम सब की तो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। जो भी हमसे कर पड़ता है कोशिश करते हैं। पिछले कई जन्मों का पुण्य मेरा जागा है, पुण्य मेरा जागा है, इसीलिए इस जन्म में मेरा गुलाब पुण्य मेरा जागा है, पुण्य मेरा जागा है, इसीलिए इस जन्म में मेरा गुलाब किसने जन्म खाए हमारा
गुलाब बाबा की जय। हमारे जो पिछले जन्मों का प्रताप था, वो प्रताप, वो आशीर्वाद के रूप में बाबा जी आज हमें मिला है। और बाबा जी ने हम सभी के लिए दादाजी से भी मिलवा दिया है। जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि देश भर के भक्त आज इस अवसर पर चाहते हैं कि दादाजी का भी साथ हो, दादाजी के लिए भी हमें सुनने का मौका मिले। फेसबुक और यूट्यूब पर अब दादाजी लाइव हो रहे हैं। कुछ पल हम दादाजी से लेंगे और उसके बाद में एक और भजन बाबा जी के चरणों में करेंगे और उसके पश्चात आज हम यहीं पर विराम देंगे। चलिए मेरे साथ जो भक्त जहां पर बैठे हुए हैं, अपने घर में हैं, अपने परिवार के साथ में हैं और यूट्यूब पर या फेसबुक पर गुलाब बाबा मंदिर सागर का इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं बाबा जी के चरणों में, जोर से बाबा जी के नाम का जयकारा लगा के दादाजी के पास में चल रहे हैं कि दादाजी हमें कुछ उद्बोधन दें। दादाजी बाबा जी से प्रार्थना करें कि बाबा जी ये कोरोना महामारी का जो संकट है यथाशीघ्र दूर हो। जय गुलाब बाबा की जय गुलाब। सिद्धेश्वर संत श्री गुलाब बाबा की जय। बाबा जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, राधा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत। आप सभी भक्तों को चरण स्पर्श साष्टांग नमस्कार। क्या जमाना आ गया है, भगवान के दर्शन के यूट्यूब और फेसबुक पर करना आवश्यक हो गया है। हम कहीं अपना रास्ता भटक गए हैं। साधु संतों की इस भूमि में, जहाँ भारतवर्ष की, हिंदुस्तान के पावन भूमि में, जहाँ भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, सभी भगवानों का जहाँ अवतार हुआ, जहाँ साधु संतों ने अपना अवतार कार्य शुरू किया, अपने भक्तों के लिए, उनके उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, इस भूमि में हम कहीं भटक गए हैं, इसलिए हर से संकट आ गया है। ये संकट इसलिए है हम अभी भी सुधर जाए, अपने जीवन को सरल बनाए। पिछले साल मुंबई, किशननगर, ठाणा, यहाँ बाबा जी के भक्तों का भजन संध्या का कार्यक्रम था। हमने वहां उन्हें निवेदन किया था सभी भक्तों से, हमें अपने परिवार के साथ बातें करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हम भूल रहे हैं, एक ही घर में 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों के पास 20 मोबाइल रहते हैं। जैसे लोग घर में आ जाते हैं, अपने अपने मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, अन्य माध्यम से अपने दूर के जो दोस्तों से बात करते हैं, जो नजदीक करीब बैठा है, अपने परिवार का सदस्य, उससे बात करने के लिए भूल जाते हैं। हमें अपने जीवन को सरल और सादा बनाना चाहिए, हमें अपने लोगों के साथ बात करनी चाहिए, हमें अपने भगवान के साथ बात करनी चाहिए, हमें अपना आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। जब तक आत्मा परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारे जीवन का उद्धार होना मुश्किल है। भक्त कौन है? जो भी भक्त नहीं है वो भक्त है। गुलाब बाबा जी के भक्त बाबा जी से कभी भी भक्त नहीं थे और नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन बाबा जी के साथ हमारा जो नाता है, वो नाता हर भक्त का अपने परिवार के साथ होना चाहिए। हर भक्त को अपने परिवार के हर सदस्यों में बाबा जी की छवि दिखनी चाहिए। बाबा जी के जो वचन थे, बाबा जी ने जो आशीर्वाद दिया भक्तों को, बाबा जी ने अपना जीवन भक्तों के लिए न्यौछावर किया है, उस न्यौछावर को याद रखते हुए हमें अपने जीवन को सादा, सरल, उचित बनाना चाहिए। अनुचित जीवन को अपनाने से कोरोना जैसी महामारी का संकट पूरी दुनिया में आया है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ऐसी है कि हिंदुस्तान में फिर भी, भारतवर्ष में महामारी की जो तीव्रता थी बहुत कम है। लेकिन हमारे परिवार का एक भी सदस्य अगर कम
से बिछड़ जाता है, मरता है, शांत होता है, इस जीवन को छोड़ के परलोकवासी होता है, तो दुख तो होगा। हमें कोरोना महामारी के संकट में भारतवर्ष में जितने भी लोग परलोकवासी हो गए, इस दुनिया को छोड़ चल बसे, हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं उनके आत्मा को सदगति मिलनी चाहिए। अब इस महामारी के कारण और ज्यादा लोग नहीं मरे। हमारे बाबा जी के भक्त, अन्य भक्त, हिंदुस्तान का हर एक और जीव जो इस भूमि में जन्म लेके इस भूमि के पवित्र भूमि में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उस सभी भक्तों को, सभी जीवों को बाबा जी रक्षा करें, बाबा जी आशीर्वाद दें। अभी इसके बाद, इस क्षण के बाद एक भी मौत महामारी से नहीं होनी चाहिए। जो भी अपने जीवन काल को पूर्ण करके जाएगा, परलोक से जाएगा, तो बस उसका वो कर्मभोग है, ईश्वर की इच्छा है। लेकिन इस महामारी के कारण हमारा कोई भी जीव, हिंदुस्तान का कोई भी जीव इस महामारी के कारण परलोक में नहीं जाना चाहिए। आप सभी से निवेदन करता हूं, इस फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपसे बात करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्होंने अवसर प्राप्त करके दिया है, दिनेश देशमुख है, नंदूपाल मुकर है, प्रसाद रामकृष्ण मुंबई से, बाकी जो अन्य भक्त हैं, सचिन ओगोल वगैरह कई भक्त, हमें सबकी जानकारी है, सबके नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। बाबा जी के सभी भक्तों को जोड़ने का आपने असीम अच्छा कार्य किया है, आप धन्यवाद के पात्र हो, आपको बार-बार धन्यवाद देते हैं। बाबा जी के सभी भक्तों को बाबा जी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ देते रहेंगे। हमें कल भी दिया था, आज दे रहे हैं, कल भी देते रहेंगे। लेकिन इस दौरान हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, हम इंसान हैं, इंसानियत के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। भारतवर्ष के इस महामारी के दौरान लोगों ने इंसानियत की अच्छी पहचान की है। जगह जगह पर लोगों ने भोजन, पानी, जूते, कपड़े सब की व्यवस्था की है, लोगों की जाने की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सितारों ने भी लोगों के जाने के लिए अपने जेब से पैसे खर्चे करके अपना योगदान देके सबको अपने अपने घर भेजने का काम किया। इसी इंसानियत का परिचय हमें अपने जीवन में देना चाहिए। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा जो हम चाहते हैं, होगा वही जो वो चाहता है। और बाबा जी वो चाहते हैं कि भक्तों का भला हो। बाबा जी ने कभी भी भक्तों के हित में ही अपने जीवन को, अपना पूरा जीवन संघर्ष किया है। बाबा जी कल अभी जज्बा ने भजन किया, कई जन्मों का पुण्य मेरा जागा है। सही बात है, अगर पुण्य नहीं भी है, लेकिन बाबा जी ने एक क्षण, एक नजर से हमें देखा, और उस नजर के कारण, उस दृष्टि के कारण हमारा जीवन संवर गया है। जो जीवन मिट्टी से भी बढ़कर होना था, वो सोने जैसी चमक उस जीवन में बाबा जी की कृपा से आ गई है। बस ऐसी कृपा बाबा जी के सभी भक्तों पर बाबा जी हमेशा रखें। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी भक्तों को वारंवार चरण करता हूँ। जय गुलाब बाबा। जय गुलाब बाबा की। दादाजी ने बाबा जी से प्रार्थना की, और आप भक्तों ने जो कोरोना महामारी से व्यक्ति, मजदूर या हमारे समाज के लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनके लिए आप जो सेवा भाव कर रहे हैं, उसके लिए भी दादाजी ने आपके लिए धन्यवाद कहा है। और बाबा जी से प्रार्थना की है कि हे बाबा जी, यथाशीघ्र अब कोरोना महामारी को भारत भूमि से, भारत की इस पवित्र भूमि से दूर करें। चलिए अंतिम प्रस्तुति के साथ आज हम फेसबुक और यूट्यूब पर ये जो लाइव प्रसारण गुलाब बाबा मंदिर सागर से हो रहा है, इसकी अंतिम प्रस्तुति बाबा जी के चरणों में आप सभी के साथ में ले चलते हैं। अंतिम 2 प्रस्तुतियों
अंतिम 2 प्रस्तुतियों के साथ में हम आपसे विदा चाहेंगे और आपको आमंत्रित करेंगे, जब भी कोरोना महामारी का ये प्रकोप दूर हो यथाशीघ्र आप अपने पूरे परिवार के साथ में गुलाब बाबा मंदिर में शामिल हों। जय गुलाब बाबा की। पुनः जसवंत सिंह ठाकुर, संजय भाटे और गुलाब बाबा मंदिर सागर के अन्य भक्त गायक कलाकारों के साथ में। मुझे बहुत सारे मैसेज और फ़ोन भी ऐसे आए थे, लोगों को शायद पता नहीं है। उन्होंने बोला था कि ज्योति ताई को भी अनुरोध कीजिएगा कि वो भी हम लोग को कुछ संदेश दें, बताएं तो। और किरण मामा का भी बोला था, कई लोग के फ़ोन आए थे कि किरण मामा और ज्योति ताई भी हम लोग को संबोधित करें। शायद हम लोग को पता नहीं है, आप सबको बता दें तो वो मुंबई में ही है, इधर नहीं है। तो एक राधा कृष्ण भगवान के लिए छोटा सा कीर्तन लेते हैं और हमारे मंदिर में बाबा जी के ऊपर आप सब देख रहे हैं राधा कृष्ण भगवान बैठे हैं, तो राधा कृष्ण के लिए एक छोटा सा कीर्तन लेते हैं। उसके बाद हमारी ज्योति ताई की विशेष फरमाई थी कि आप प्रोग्राम का विसर्जन करें, अंत करें, तो उसके पहले भैया की धुन से करें। तो सबसे पहले कीर्तन लेते हैं, उसके बाद हम अंतिम प्रस्तुति देंगे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे
जय गुलाब बाबा की। देश भर के जो भक्त फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से लाइव हैं, वो जो बार बार फ़ोन करके बता रहे हैं गुलाब बाबा मंदिर सागर में, और निवेदन कर रहे हैं, दादाजी से निवेदन कर रहे हैं और हम भक्तों से निवेदन कर रहे हैं। जस भैया आपके पास में निवेदन पहुंचा है महाराष्ट्र के भक्तों का कि यदि आप पंढरपुर का कोई भजन मराठी का दे दें, या आज शुक्रवार का दिन है देवी जी का कोई भजन दे दें, या कोई मराठी का गायन ऐसा दे दें, क्योंकि मुंबई, पूना, औरंगाबाद, नासिक से अधिकतर भक्तों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं। बाबा जी की लीला अपरंपार है और दादाजी ने आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति देकर, बाबा जी के चरणों में उपस्थिति देकर निसंदेह ही इस आयोजन में 4 चांद लगा दिए हैं। अभी जो फ़ोन हमारे पास में आए हुए हैं, आपको पुनः याद दिलाने के लिए कि कल इसी तरीके का कार्यक्रम शाम को 7 बजे से रात्रि 8 से 8:30 बजे के बीच तक उल्लास भाव, जो बाबा जी के भक्त हैं, मुंबई के भक्तों में उल्लास भाव सबको एक साथ में लेकर चलते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा जी के लिए अर्पित किया हुआ है। कल उनके साथियों के साथ में फेसबुक या यूट्यूब पर 7 बजे से शाम 7 बजे से इसी तरीके का कार्यक्रम बाबा जी के चरणों में अर्पित किया जाएगा। भजन संध्या का आयोजन होगा। कोरोना महामारी में बाबा जी से प्रार्थना करने के लिए बाबा जी इस संकट को यथाशीघ्र दूर करें। दादाजी ने अभी आप सभी भक्तों की तरफ से बाबा जी के चरणों में निवेदन किया, बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हुए कि बाबा जी, हमारी पवित्र भारत भूमि में कोई भी व्यक्ति की इस बीमारी से मृत्यु ना हो, ऐसी हम बाबा जी आपसे प्रार्थना करते हैं। दादाजी ने आपको जानकारी के साथ में आदेश भी दिया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको ध्यान रखना है अपना स्वयं का और अपने परिवार का, क्योंकि दादाजी ने स्वयं कहा है कि बाबा जी कहते थे कि आपके परिवार के हर एक सदस्य में मैं विराजमान हूँ, तो आपको अपने परिवार से उतना ही प्रेम करना है। बाबा जी के भक्त, मेरी आवाज़ जो बार बार आपके बीच तक पहुंचती है, आपको पता है कि जब गायक कलाकार एक गाना से दूसरे गाना की तरफ बढ़ता है तो उसे लगभग 1 से 2 मिनट का समय चाहिए पड़ता है। वो तारतम्य बनाने के लिए मैं बीच बीच में आपके साथ में जुड़ रहा हूँ। गुलाब बाबा मंदिर सागर आपके लिए आमंत्रित करता है। जैसे कि काटेल में, ताकड़खेर में या देश के दूसरे गुलाब बाबा जी के मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं, उसी वृद्धता के साथ में गुलाब बाबा मंदिर सागर में कार्यक्रम हर बार होते हैं। आप भी सागर मंदिर में पधारे। जस भैया अपने साथियों के साथ में पूर्णतः तैयार है और पुनः बाबा जी के चरणों में यह मंच फेसबुक और यूट्यूब के साथ में बाबा जी के चरणों में आपके साथ है। जो फरमाइश आई है तो वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन विठल भगवान का ये दूसरा भजन है जो हमारी बाबा जी की ये बुक है भजन सरिता, इसमें 95 नंबर पेज पे है। भाव तो वही होंगे, भगवान एक है तो भाव वही होंगे। आप यही समझ के कि वही ये भजन है, इस भाव से आप ग्रहण करें।
बाबा जी के चरणों में देश भर के भक्त निवेदन कर रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है और एशिया का, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि एशिया का, परंतु जहां तक हम सभी भक्तों की जानकारी है कि त्रिमहाशक्ति मंदिर सागर में विराजमान है। महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती और उसके साथ में दुर्गा सप्तशती यंत्र महाराज विराजमान है। यदि गायक कलाकार और उनकी टीम के पास में देवी जी का कोई बहुत बढ़िया गीत हो तो बाबा जी के चरणों में पंच सरस्वती के तौर पर रखें, ताकि देश भर के भक्तों की जो बाबा जी से